केंद्र की मोदी सरकार ने बॉर्डर के लोगों को पाकिस्तान की गोलाबारी से बचाने के लिए हर गांव में बंकर बनाए, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दिनों लोगों को बंकर का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सांबा जिले के चिलियाड़ी गांव में 150 से अधिक बंकर बने हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर बंकर तालाब का रूप धारण कर चुके हैं। बरसात के दिनों में इन बंकरों में पूरी तरह से पानी भर जाता है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने इन बंकरों को बनाने में कोताही बरती है और इन बंकरों को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया है, जिस कारण ये बंकर उनके लिए सफेद हाथी के सिवाय और कुछ नहीं है। सिंह है, मैं बिल्कुल जीरो लाइन चिलियाड़ी गांव से हूँ। बंकर हमारे जो भी बने हैं, एक तो सबसे प्रथम बहुत ही ज़्यादा घटिया मटेरियल लगा, उसमें 8 mm का सरिया लगाया है, सिर्फ मतलब टोटल पूरा किया है। जो प्रशासन ने जो भी पैसा रिलीज़ किया वो ठेकेदारों को उनके घर भरने के लिए दिया हुआ है। और जितने भी बंकर बने हैं, एक भी बंकर कंप्लीट नहीं है, सब अनकम्प्लीट है, एक भी कंप्लीट नहीं है। अगर खुदा ना खालसा कल पाकिस्तान की फायरिंग हो जाए तो फायरिंग से ऐसे बच जाएगा बंदा, लेकिन बंकर में तो ऐसे ही मर जाएगा, उसका कोई बचाव भी नहीं है। माउंटी नहीं है, अंदर पानी भरा हुआ है, बरसात का टाइम है, बिना बरसात के भी अगर कहीं पानी आसपास भी होता है वो भी घुस जाता है बंकर्स के अंदर। तो मतलब इतना जो मतलब बंकर बनाए हैं वो बिल्कुल ही घटिया बनाए हैं, बिल्कुल ही घटिया मटेरियल है। सिर्फ जो पैसा कमाया है ठेकेदारों ने, बिल्कुल ही जो घटिया मटेरियल है वो लगाया गया है। लेकर देखो जी, अभी तक जो बने हैं वो भी अधूरे हैं, कुछ तो बने नहीं हैं लोगों के। जो बन चुके हैं वो भी किसी की माउंटी नहीं बनी है, किसी ऐसे ही खड़े हैं, पानी इतना भरा है उनके अंदर, कोई सुनाई नहीं है। कई दफ़ा कोई प्रशासन के आगे भी हमने गुजारिश की है कि इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए, और आज तक किसी ने, देखो कितनी देर हो गया, 2-2 साल हो गया बंकर बने हुए, अभी तक उनकी माउंटी नहीं बनी है। माउंटी के बिना तो पूरा पानी सारा अंदर जा रहा है। प्रशासन ने बोला जो हमारे पास हमने दिए हैं अभी बन जाएंगे, वो उन्होंने टाल मटोल करके उन्होंने भेज दिया। हमारी यही डिमांड है कि लोगों को जिनको दी है, बनाए जाने की सुविधा आपने की है, उसको पूरा करना चाहिए, अधूरा छोड़ के उसका क्या फायदा बनाने का। इ'यां भी ये बरखा कड़ी पवा ते भरोई जंदे, माउंटियां इहदियां नहीं त्यार होइयां। जे कल गेड्डी फैर होई ते अस लोकें जाना कुत्थै है, पानियै दे बिच कि'यां बड़ना। अगर इहदी माउंटियां त्यार होन, इहदे च पानी नहीं जा, इहदी मरम्मत कीती जा जिहदे च पानी जंदा, ते माउंटियां बननियां चाहिदियां जिहदे ने कोई फायदा भी होया। जे गौरमेंट का पैसा जिहड़ा खर्च होया, इहदा कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। छड़ा इ'यां गौरमेंट दे पैसे गर्क करी ओड़े ठेकेदारें। कम से कम ठेकेदार जो खड़ोंदे ने उ'नें खाना ते उ'नें भी हुंदा, कोई हिसाब दा हुंदा। पर सानू तो कोई नहीं होया जिन्ने चिर मतलब माउंटियां नहीं बनियां, इहदा पानी बंद नहीं हुआ ते सानू तो कोई फायदा नहीं होया लभदा होए। ये फायरिंग हुई, खुदा ना फायरिंग होए तो जाना कुत्थै, अस कुत्थै बढ़ना। पानी से भरे बंकरों में मेंढक, बिच्छू और सांप अपना डेरा बनाए हुए बैठे हैं। लोगों का कहना है कि कागजों में तो इन बंकरों का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बंकर अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फायरिंग शुरू कर दे तो लोग कहां जाएंगे। कई दशकों से पाकिस्तान की गोलाबारी की मार झेल रहे इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों की आखिरकार केंद्र में जब मोदी सरकार की जो सरकार बनी थी उसके बाद उनकी मांग पूरी हो गई थी और बॉर्डर पर बंकर बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। लगभग 4 साल बाद ये बंकर बनकर तैयार भी हो गए थे और लोगों को एक आस थी कि अब इन बंकर का फ़ायदा लेकर वे इसमें अपना, अगर पाकिस्तान जब गोलाबारी करते तो इसके बीच में जाके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन बंकर का इन लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा और आज बंकर की दयनीय हालत ये है कि बरसात के समय ये बंकर पूरी तरह से पानी के साथ भरे हुए हैं और कुछ बंकर तो इनकम्प्लीट है, यानी कि 2-3 साल पहले इनका काम ख़त्म हो चुका है जो कागज़ों में दिखाया गया, लेकिन आज भी बंकर की हालत बहुत ही दयनीय है। ये एक पीछे बंकर है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ना तो कोई माउंटी बनाई गई थी, लोगों ने अपनी तरफ से पैसे खर्च करके इसके ऊपर तरपाल डाला हुआ और इसके अंदर अगर पाकिस्तान की गोलाबारी होती है तो इसके अंदर जाना तो दूर की बात है, इसमें बाहर तक खड़े होना मुश्किल है क्योंकि अंदर सांप, बिच्छू या अन्य जीव जंतु मौजूद हैं और ये किसी भी काम का नहीं है। अगर सरकार ने इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए
तो ये ज़मीनी सतर की सच्चाई है। इस समय हम जो मौजूद है इंटरनेशनल बॉर्डर के चिलियाड़ी गांव में, ये सच्चाई है इन बंकर की कि इनका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। और इसी के साथ, इस बंकर के साथ ही दूसरे एक घर का बंकर हम और दिखाते हैं आपको कि इस बंकर में लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाया, लेकिन हाँ, पानी, बरसात का जो पानी इसमें इकट्ठा हो उसमें मेंढक जरूर मज़ा ले रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि सरकार ने उनके लिए जो पैसे खर्च किए हैं उनका वो पूरी तरह से लाभ ले रहे हैं। यानी कि जो सरकार की स्कीम आई थी बंकर बनाने के लिए, हालांकि लोगों ने पहले ये डिमांड की थी कि उनके लिए 5-5 मरले का एक सुरक्षित जगह पे प्लाट बनाया जाए, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला किया था कि हर घर में एक बंकर बनाया जाएगा, ताकि जब भी पाकिस्तान की फायरिंग होगी तब वो लोग बंकर में आ जाएंगे। लेकिन इन बंकर की आपको हम ज़मीनी सच्चाई दिखा रहे हैं कि इस बंकर के बीच में ना कोई जा पाएगा। अगर पाकिस्तान की फायरिंग होती है, इस समय सीज़ फायर चल रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। अगर फायरिंग होती है तो इस बंकर के बीच में जाना बहुत ही मुश्किल है। और ये 2 बंकर की सच्चाई नहीं है, जितने भी बंकर बने, हमने पूरी जब गांव के लोगों से बात की तो यही सब कुछ देखने को मिला है। और ये सच्चाई पूरे बंकरों की है कि इन बंकर का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ऐसे में अब केंद्र सरकार को और ज़िला प्रशासन को ये सोचना होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो बंकर बने हैं उनका बरसात के दिनों में किस तरह से लोग लाभ ले पाएंगे। जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि जो दीवारें लगाई गई उसमें पानी का रिसाव इस तरह से आता है कि सारा पानी अंदर आ जाता है। अब वो ये बताएं कि इनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे या इनकी रखवाली करनी है, यानी कि उसके बीच में से पानी निकालना है। तो ऐसे में लोगों ने अब उनको पूरी तरह से ऐसे ही छोड़ दिया और लोगों ने साफ कह दिया कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम इनके बीच में से पानी निकाल सकते हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार को ये सोचना होगा कि इन बंकर का अगर पैसों के खर्च किए गए हैं तो आखिर ये बर्बादी के दौर में क्यों चला गया है और क्यों इतने करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। जिला सांबा में अगर बंकर बनाए गए हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से अजय सिंह की ये रिपोर्ट।